हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंकितया एंड होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में होने क्या वाला है, इस वीडियो में होने वाला है कैसे आप अपनी लाइफ का अकेडमिक कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने करा है एंड लिटरली मेरे पास सारे प्रूफ्स भी हैं कि कैसे कोई एक एवरेज सा बच्चा जो सोच भी नहीं सकता वो वहाँ तक पहुँच सकता है एंड ऑफ कोर्स उसके नीचे भी जा सकता है। जैसे एम आर सर कहते हैं, कभी भी मैक्सिमम नहीं मांगना चाहिए, और हम सब वही मांगते हैं, राइट। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आप सबको बताना है कि कैसे आप अपनी लाइफ का कम बैक कर सकते हैं। और हाँ, ये पॉसिबल है। जो लोग आपको जो कहते हैं ना कि नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, उनकी बात नहीं माननी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो हु कैन वॉच एंड हु शुड वॉच। तो कैन में तो सभी आते हैं, जितनी भी कोई भी आप क्लास के बच्चे हो आप ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो फिफ्थ सिक्स बच्चे हैं वो नहीं जाएँ, अभी खेलो कूदो, ठीक है। पर जो 8 9 10 11 12 सेवेंथ इन वाले जो बच्चे हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखें, अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर आपको पूरी दुनिया समझती है तो इसलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपने एट्थ क्लास से। अब मैं आपको बताऊँ, एट्थ क्लास में लेट मी जस्ट शो यू माई रिपोर्ट कार्ड, जो कि शायद मैं कभी नहीं दिखाती अगर मैं अकेडमिक कम बैक नहीं करती, लेकिन आई विल। तो मेरा सबसे पहला जो रिपोर्ट कार्ड है जो मुझे मिला है वो है सिक्स सॉरी सेवन्थ का मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है एंड इन विच आई हैड स्कोर्ड 63.15%। लाइक इतना बुरा लगता था ना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ यही आता था कि अब सरकारी स्कूल में डलवा देना चाहिए, क्योंकि जब आपके सारे बहन भाई टॉपर हों और आप अकेले ऐसे निकल जाएं। मेरे फर्स्ट का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट का रिपोर्ट कार्ड है एंड आई थिंक इसमें भी मेरे पास ए प्लस से ज़्यादा बी प्लस है एंड एक दो में तो सी डी है एंड एक में डी भी है जो कि है मैथ्स। एक ई वी एस हो, उसमें भी डी मिल रखा है मेरे को। तो या फर्स्ट। देन हमारे पास है फिफ्थ का रिपोर्ट कार्ड। फिफ्थ में आप लोग सोच रहे होंगे कि फिफ्थ तो अच्छा करके आई होगी। तो येस, फिफ्थ में मुझे 70% आई थी। इसमें कहीं लिखा नहीं है बट आई नो B1 and 8 यहाँ पे लिखा है। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरी 70 पॉइंट समथिंग आई थी, जिसकी वजह से मैं 8 ही लाइन में आ गई थी। तो या इट्स B1 and 8, मतलब 70% मुझे फिफ्थ में मिली थी। देन आते हैं हमारे पास फोर्थ। फोर्थ की रिपोर्ट पहले आई थिंक ए प्लस बी प्लस चलता था इसकी वजह से, बट फोर्थ में मुझे अच्छे से याद है मेरी 60% आई थी। या इट्स B2 and 7, 60% मेरी आई थी। ओके, देन हमारे पास है थर्ड। मैं इतनी खुशी खुशी से इसे दिखा रही हूँ कि मैं आपको आगे और भी बहुत अच्छे रिपोर्ट कार्ड दिखाने वाली हूँ जो मैंने कम बैक करा है। लेट मी जस्ट ओके, थर्ड। थर्ड में आई थिंक मुझे एक में जो है 80 मिल गए थे, मार्क्स मार्क्स मिले थे 80 SST में, जो कि मैं बहुत खुश होकर बता रही थी। लेकिन इसमें भी आधे से ज़्यादा, इट्स थर्ड क्लास, अब मुझे शर्म आ रही है क्योंकि आधे से ज़्यादा में B2 है, C2 है, दैट्स इट। A1 तो बहुत कम है, A1 तो बहुत कम है यार, E1 भी है मुझे, ठीक है। एंड इसमें मेरी आई थी 62। या क्योंकि इसमें B2 लिख रखा है एंड इसमें 7 ग्रेड पॉइंट है, तो होपफुली आपको दिख रहा हो। तो इसमें मेरी आई थी 62, मतलब मुझे जो जो याद है मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड क्लास में भी मुझे CD ही मिले थे जितना मुझे याद है। एंड यार सेकेंड क्लास में तो हमें बताते भी नहीं थे कि आपका A है B है, कुछ भी नहीं बताते थे। बस हाँ, मुझे पता है हिंदी में ओवरऑल जो मेरा ग्रेड है वो A था, इंग्लिश में C था, मैथ्स में C था एंड EVS में B+ था। तो लगा लो हिसाब, 60+ ही होगी, समथिंग लाइक दैट। देन हमारे पास आती है देन मेरे पास आती है प्रेप। प्रेप में तो मैं अच्छा करती हूँ। प्रेप में भी या प्रेप में मैं अच्छी थी। प्रेप में मैं अच्छी थी। इंग्लिश में मुझे फिर भी B+ ही मिला है, पर प्रेप में मैं अच्छी थी। लाइक राइटिंग एंड इन सब में आई थिंक B तो मिला ही होगा, C तो नहीं मिला होगा। O+ की तो भाई O+ मुझे आज तक नहीं मिला, ठीक है। ए या A+ होता था एक, और ए होता था, तो मुझे शायद A मिला था प्रेप में। देन मेरे पास नर्सरी की भी है। नर्सरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक सीरियसली कुछ भी नहीं है। एंड इसमें मुझे A ही मिला है, या A मिला है मुझे। वो नहीं, वो प्लेट की मुझे O मिल रखा है नर्सरी में, ठीक है। इसमें मैंने आपको दिखा दिया एंड आई थिंक एट्थ का रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको नहीं दिखाया है।
क्योंकि जब 8th थी ना, तो 8th के जब एग्ज़ाम्स हो गए थे एंड देन उसके बाद हमारा लॉकडाउन लग गया था। तो उसका रिपोर्ट कार्ड मुझे 10th में मिला था। मुझे इतनी शर्म आ रही थी खोलते हुए, क्योंकि उसमें मेरे थे 69% एंड अच्छा है उस टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरे को 9th में फिर सरकारी ही मिलता था। तो अब मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या थी। आप कहते होगे यार ये तो बहुत एवरेज से मार्क्स है, तो इतना क्या ये कमबैक कर रही है। तो मैं लिटरली बताती हूँ 8 तक मेरा यही चलता रहा। ठीक है, बहुत कोशिश करी वापस आने की, बट नहीं हो पाता है एंड मुझसे वो नहीं हो ही रहा था। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा भाई। बट फिर आया कोविड एंड कोविड ऐसा था कि कुछ लोग तो पबजी एंड बीइंग अ गर्ल, मुझे गेमिंग नहीं पसंद। ठीक है, मुझे सीरियसली गेमिंग नहीं पसंद एंड बहुत सारे बच्चे करते थे गेमिंग एंड ऑल, मुझे नहीं पसंद था। मेरा जो मेरा कोविड गया है वो गया है होमवर्क या असाइनमेंट, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कभी भी स्कूल खुल जाएंगे एंड देन मैं मांगेगी तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन में जो हमारी टीचर्स थी वो सारी चेंज हो गई थी एंड मतलब एक भी टीचर को हम नहीं, ऐसा होता ना कि एक टीचर तो पुरानी मिल जाती है, तो एक भी टीचर को हम नहीं जानते थे 9th में, ऐसे ही हो गया था। एंड मुझे फिर काफ़ी डर था कि लाइक मैंने ऑनलाइन जो थी अपनी जो भी था मेरा, आप समझ लो मैम की नज़रिया, वो तो मैंने अच्छा कर ही दिया था, लेकिन मुझे वो पता था कि इतना भी अच्छा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं हमेशा करती थी, क्योंकि 2-3 बच्चे थे उनका बड़ा अच्छा था। ठीक है, वो वेबिनार सब मैम उनको ले रही है, बट मुझे वो नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा होमवर्क असाइनमेंट इन सब में लगी रहती थी। लेकिन हाँ, मेरी जो क्लास टीचर थी शिखा मैम, वो 9th और 10th दोनों में हमारे साथ थी एंड वो टीचर लिटरली उन्होंने जितना जो साइंस के अंदर जो मतलब मैं आपको बताऊँ, सॉरी इफ आई क्राई, वैसे मैं रोऊँगी नहीं। तो 8th एक 8th था, वो 6th या 7th थी जब मैंने बोला था कि लाइक आई वांट साइंस। ठीक है, मेरा 3rd क्लास से डिसाइड था मेरे को डॉक्टर बनना है। 3rd क्लास से, समझ सकते हो उस बच्चों को पता भी नहीं होता है डॉक्टर क्या होता है, पता होता है वैसे, बट मुझे तब से डिसाइड था कि मुझे डॉक्टर बनना है एंड 6-7 में मेरा पक्का था कि भाई मैं तो साइंस लूँगी। अब 6th में एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 62, 6th क्लास में एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 62, जो एवरेज मार्क्स है एंड उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि उसको साइंस मिलेगी, उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो 10th में अच्छा करेगी। तो मेरे सारे कज़न्स ने और मेरे खुद के बहन ने, जो अब वैसे मेरा बहुत साथ देती है यार, उस टाइम पे जो हुआ उसने उन्होंने लिख दिया था कि अंजलि को साइंस नहीं मिलेगी एंड सिग्नेचर। वो चिट अभी तक मेरे पास थी एंड वो चिट हुई है 10th या 11th में वो चिट खो गई है। ठीक है, वो चिट अभी तक मेरे पास थी। ठीक है, सोचो एक बच्चे पे क्या बीतेगी। अब टीचर्स 8th में ताने कैसे देती, एक हमारी मैथ्स की टीचर थी 8th में, वो देख रही हूँ वैसे देख नहीं रही होंगी। भाई एक बार बताओ, अगर जो आपका अगर भाई या बहन है वो मैथ्स में अगर बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, उनके 82 90 ऐसे मार्क्स आते हैं, और आप ऐसे गधे हो कि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक टीचर का फर्ज बनता है उसको कहना कि कोई बात नहीं बेटा, अच्छा आप टीचर मतलब बहनें हैं, आप करो हेल्प करो उसकी। ठीक है, वो टीचर कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता, ये इसकी सिस्टर है, मुझे यकीन नहीं होता ये इसकी बहन है। अरे भाई, तो क्या मैं, टीचर्स को एक तो समझ आना चाहिए कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर कोई इंसान अलग होता है, उसमें अलग-अलग काबिलियत होती है। मेरा छोटा भाई है ना, मैं उसको एक बार प्रेशराइज़ नहीं करती कि भाई तू ऐसा नहीं है, भाई तू उसके जैसा बन। कभी नहीं बोला मैंने आज तक। तुम हो, ठीक है? तुम हो, द बॉस ऑफ यू इज़ यू। फ़ीबी, फ़ीबी की लाइन है, फ्रेंड्स नहीं देखा होगा तो। क्योंकि मैंने अपने 12th खत्म होने के बाद फ्रेंड्स देखा एंड उसमें लाइक सीरियसली यार तुम हो। कोरोना ने मेरे अंदर मेजर चेंज करा है, जो कि मैं भूल नहीं सकती एंड लिटरली उसने मेरे को एकेडमिक कमबैक करने में इतनी हेल्प करी है। यूट्यूब को मैंने अपना एक ट्यूशन क्लास बना दिया था। व्हाट, बहन आ गई थी। तो मैं कहाँ थी, मैं कहती थी कोरोना ने जो लाइक मेजर चेंजेस करे हैं। मैं सबसे पहले ना पॉइंट आपके ऊपर रखना चाहूँगी कि आपको किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर प्रैक्टिस, मैंने यूट्यूब को अपना ट्यूशन क्लासेस बना दिया था। आप समझोगे नहीं, मेरी क्लास होती थी, मेरे भाई-बहन सब खेलने-कूदने चले गए। मैं वहाँ क्लास के बाद बैठी हूँ, जो मेरे को समझ नहीं आया वो करने। बेशक मैं मतलब अपने स्कूल को इसलिए और अच्छा मानती हूँ, क्योंकि बेशक जो कहते होंगे कि अच्छा नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा, आई नो। बट ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको एक बच्चे को पढ़ाई में निकालना है ना, तो मेरा स्कूल बेस्ट है। मेरा स्कूल था सैफरन पब्लिक स्कूल। तो अगर आपको किसी को पढ़ाई की तरफ मोड़ना है, तो वो स्कूल बेस्ट है। ठीक है, मतलब खेल-कूद में आई डोंट नो, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा स्कूल है एंड उसने इतनी असाइनमेंट दी, क्योंकि उसे पता है घर में बच्चे खाली बैठे हैं। जहाँ सुबह जाते थे तुम, बाद शाम को आते थे क्लास में,
मतलब सॉरी, सुबह जाके दोपहर में तुम आते थे स्कूल से, वो नहीं हो रहा, वहाँ पे 2 घंटे की क्लासेस चल रही हैं बस, सुबह 1 शाम को 1, बाकी बच्चे खाली बैठे हैं। तो उन्होंने जो असाइनमेंट दिए, जो होमवर्क दिए, बेशक मैंने डर की वजह से करा हो या कैसे भी करा हो, आई डिड। एंड उसने जो मुझे एक चीज़ करना सिखाया है, पता है क्या? मेहनत, ठीक है? हार्ड वर्क, ये सब मेरे को कोरोना में समझ आया है। मैं उससे पहले रटती थी, मैं उससे पहले, आपको पता है एक बच्चा होता है जो रट नहीं सकता, मैं वो थी, ठीक है? मैंने साइंस रटी है और मुझे मतलब ऐसा समझ आता है कि 9th में जब कुछ रटने का नहीं था, आपको समझना है, आपको आंसर पे लिखना है, तब मैं शाइन कर पाई, ठीक है? एक तो थोड़ी बहुत गलती तो होती है टीचर्स की भी, जो उनको बुक में चाहिए वो सीधा पेपर पे उतार दो। अगर आप वैसे हो तो बेटा 9th, 10th, 11th, 12th इज़ वेटिंग फॉर यू। और अगर आप ऐसे नहीं हो तो छोड़ दो रटना, ठीक है? रटना छोड़ दो, कोई काम नहीं आता रटना, 9th, 10th, 11th, 12th इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, ठीक है? तो रटना है तो ऐसे मत बनो, ठीक है? द सेकंड थिंग इज़ कि मुझे जब पेपर होते थे ऑनलाइन होते थे, ठीक है? 9th में मैंने ऑनलाइन पेपर दिए हैं एंड लास्ट वाला पेपर, भाई साहब 10th के बोर्ड कैंसिल हो गए लेकिन हमारे पेपर कैंसिल नहीं हुए थे। 9th में मैंने ऑफलाइन जाके पेपर दिए हैं एंड उसमें आई हैव रिपोर्ट कार्ड एंड आई गॉट 82.8। सोच रहे हो, जो बच्चा 70-70 जिसका ड्रीम था, वो 82.8 लेके आ रहा है। मैं जब भी पेपर होता था ना, उसके बाद मैं घर आके कहती थी मेरे 80 प्लस है, 80 प्लस है, अरे 80 तो आ जाए, और कभी नहीं आते थे, लाइक 69, ठीक है? 62, 63, 60, ये सब मेरे मार्क्स आते थे एंड उस टाइम पे ऑफ कोर्स घर में मज़ाक मिलता था कि ये तो ऐसे बोल देती है। लेकिन 9th में भी मैंने बोला था कि मेरे 80 आ जाएँगे एंड आई डिड दैट, मेरे 82.8, अब मेरे को खुशी लग रही है, ठीक है? एंड आई डिड दैट। मैंने एक सामने एक पिक्चर खड़ी हो गई थी कि यार मैं कर सकती हूँ, मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए आपको भी मेहनत करनी है। फिर आया 10th, ओके? सो 10th में हमारे हुए 2 बोर्ड, मतलब जहाँ पिछले साल बच्चों के बोर्ड नहीं हुए, वहाँ पे इन्होंने 2 बोर्ड करवा दिए हमारे, ठीक है? चलो छोड़ो, देख लेंगे 2 बोर्ड, अब तो हम इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में आ गए। एंड एक तो सारी टीचर चेंज थी, तो उनके दिमाग में बस ये था कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट किड, जो होता है ना जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा सकती है। एंड आई गॉट द पोजीशन सेकंड, सेकंड इन माय क्लास, ठीक है? सपना होता है, ठीक है? सेकंड इन माय क्लास इन 9th, जहाँ पे सब बोलते हैं कि बहुत हार्ड होती है 9th, 10th से भी ज़्यादा हार्ड होती है 9th, वहाँ पे आई गॉट सेकंड पोजीशन विद 82.8। बार बार इसलिए रिपीट करूँगी कि इट्स अ बिग डील फॉर मी यार, एंड आपके लिए भी होगी। अगर आप 69, 60, 50, 40 पे प्रेजेंट होना बेटा, जो भी बच्चों, यू नो बहुत आगे लाइफ है। एंड आई थिंक आपको मज़ा आएगा। 9th में 10th में टीचर अच्छी मिल गई तो मज़ा आएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, जो बच्चे किसी कोचिंग से इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल मत हो। कोचिंग इज़ देयर टू हेल्प यू। यूट्यूब पे तभी मेरे को अच्छी बात लगी, जो मेरे को जहाँ से मैं मैथ्स कर रही होती थी, वो एडू मंत्रा वाला ऐप था, उससे पूरी 9th-10th मैंने मैथ्स वहाँ से करी है, ठीक है? साइंस भी मैंने वहाँ से करी है। मैंने इंग्लिश वाला एक वो इंग्लिश क्लासेस करके ऐप आता था, उससे मैंने इंग्लिश करी है, ठीक है? हिंदी के लिए भी मैंने वो मैग्नेट ब्रेन से मैंने एसएसटी करी है। लाइक ऐसे-ऐसे आप प्लेटफ़ॉर्म ढूँढो, ठीक है? आप किसी कोचिंग से इमोशनली कनेक्ट मत हो, आपको कोचिंग घर बैठे कुछ नहीं देके जा रही, ठीक है? बट हाँ, अगर आपने अलग-अलग कोचिंग ढूँढ ली हो, अपना समझ लिया कि भाई इस टीचर से मुझे समझ आता है सबसे अच्छा, इसी टीचर पे मैं विश्वास करूँगा, तो करो उस टीचर पे। एक बार पकड़ लिया ना, अगर समझ नहीं आ रहा, दूसरा टीचर पकड़ लिया, समझ नहीं आ रहा, तीसरा टीचर पकड़ लिया, जब वो टीचर मिल गया तो उसका हाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? बेशक वो कोई सब्जेक्ट, कोई आपको चैप्टर कैसे पढ़ाएगा, लेकिन एक टीचर को पकड़ो वे फॉर वन सब्जेक्ट, ठीक है? एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, अलग-अलग ढूँढो मत। उससे केओस होता है, माइंड में करता है कि अरे यार ये वाला टीचर ना अच्छा पढ़ा रहा था, लेकिन इसकी ना ये खराब है, मत करो, ठीक है? मत करो। सब अपने-अपने में बेस्ट होते हैं, वो पढ़ाएँगे आपको, थोड़ा टाइम तो दो, उनको थोड़ा होता है ना, वो भी आपको अच्छा पढ़ाएँगे, लेकिन उनको थोड़े उस ज़ोन में आने भी दो, ठीक है? नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि 10th में हमारे 2 बोर्ड्स हुए, ठीक है? एंड आई स्कोर, रुक जाओ। तो दोनों बोर्ड, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इनका बोर्ड तो ईज़ी हुआ था, नहीं हुआ था। जो मेरे, अगर कोई वैसे बच्चा देख रहा है जो 10th में 2 बोर्ड जिसने दिए हैं, वो बता दो टर्म 1 जो था बहुत हार्ड था, टर्म 2 काइंड ऑफ ईज़ी था एंड टर्म 2 में तो मेरा ऐसा हो गया था कि साइंस में मेरे 40 में से 40 आएँगे, लिख के ले लो, बट आई थिंक 39 या 38 आए थे, ठीक है? बाकी मेरे आए हैं, कोई लिखा नहीं है, 93.6, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में मेरे 91, हिंदी में 96, मैथ्स में 93, साइंस में 95, सोशल साइंस में 93 एंड हेल्थ केयर एज ए एडिशनल मैंने लिया था क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे बायो पसंद है, मुझे हॉस्पिटल्स पसंद है, मुझे सब कुछ पसंद है, तो आई गॉट 90 ओवर देयर। तो टोटल मिला के मिला लेना, इट्स 93.6। फाइनली आई डिड इट। जो घर वालों की चेहरे पे, क्योंकि ना एक्चुअली 9th में हमारे घर में बहुत बड़ा कुछ हो गया था, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत लोग घर से बाहर भी चले गए थे एंड वो अभी भी बाहर ही हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ।
तो बहुत कुछ हो गया था इस एंड उसके बाद जो ऐसा जब पूछ रहे थे कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, अंजलि के कितने मार्क्स आए हैं, एंड वाज लाइक 93.6 93.6 93.6। तो इसलिए ठीक है, अभी भी मैं इतना खुश तो हो गई थी क्योंकि 11th के बीच में रिजल्ट आया था एंड आई वाज लाइक यार अच्छा आना चाहिए, ठीक है, मुझे दिखाना है कि अच्छी हूँ मैं पढ़ने में, क्योंकि 11th में क्या है सेक्शंस आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना, कोई साइंस 3 सेक्शन होते हैं उसमें, कुछ बच्चे साइंस लेते हैं ऐसे करके, तो मिक्सअप हो जाता है, तो इसकी वजह से कोई किसी को ज़्यादा जानता नहीं था क्योंकि हाँ छोड़ो, तो इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे देन मैंने 10th की जो छुट्टियाँ थी वो काफ़ी इंजॉय करी थी, फिर 11th आ गई थी एंड 11th आई थिंक 11th एंड 12th में मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज 11th एंड 12th जो होता है एक बच्चे का, अगर वो बच्चा साइंस ले रहा है विद पीसीबी एंड पीसीएम दोनों को मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों के टाइप के बच्चों के साथ हमारी मिक्स ही था, पीसीबी पीसीएम एक ही में थे, तो इसलिए मैं दोनों बच्चों को मैं समझ पाऊंगी कि क्योंकि एक ही साथ होते हैं तो पता लगता है कि भाई इनकी हालत ऐसी है, इनकी हालत है। वैसे मैथ्स वालों की हालत आधे से ज़्यादा टाइम खराब ही रहती थी क्योंकि मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देन 11th और 12th में मैं अलग एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताने हैं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन इज़ द की। जितना ज़्यादा रिवाइज करो ना, मैं तो करूँ लिख लिख के करो, जो असाइनमेंट जो होमवर्क आ रहे हैं आपको, ये मत समझो कि अरे यार असाइनमेंट दिया, ये समझो भाई उसमें से क्वेश्चन निकाल, उसमें से चैप्टर पढ़, चैप्टर रीडिंग करना मत भूलना, ठीक है। साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स को छोड़ के हर किसी में चैप्टर रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। 9th एंड 10th में एसएसटी में, अब मैंने एग्जाम आइडिया से पढ़ा था, आप लोग जो भी आपके टीचर ने लगवा रखी है, वैसे एग्जाम आइडिया इज द बेस्ट, ठीक है। बाकी साइंस के लिए ऑल इन वन आती है, 9th और 10th दोनों को बता रही हूँ, ऑल इन वन आती है साइंस के लिए, वो बहुत अच्छी है, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो, तो रिवीजन करते रहो। सेकेंड की सबसे सबसे जो मेरे को बतानी है, आप औरों से अलग हो। अगर कोई बच्चा आधे घंटे में चैप्टर करके चला जा रहा है और आपको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लगाओ, ठीक है। आधे घंटे में मत करो कोशिश, ठीक है। समय बलवान है, ठीक है। 1 घंटा बेशक 1 घंटा लग रहा है पर लगाओ, आप उस चैप्टर को और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड इज स्टार्टिंग अच्छे से करो। कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये चैप्टर बोरिंग है, मत करो उस चैप्टर को। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना पढ़ना, कुछ अच्छा सा उठाओ एंड देन आपको खुद खुद रिमाइंड होता जाएगा, अरे यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड उसके फ्लो में आप करते जाओगे, ठीक है। सेकेंड इज जो लोग कहते हैं कि भाई 7 12 घंटे पढ़ने चाहिए, नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की। वेट, टफू 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 आओ इधर आओ, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि आप 7 7 12 12 घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, मत पढ़ो, ठीक है। 7 7 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ोगे फिर आप 2 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, उससे बेटर है आप 7 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, ठीक है। देन इज जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। अपना कोचिंग सेंटर को इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है, मैंने करा है 12th के बाद करा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कोचिंग सेंटर को इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है। लेकिन बाकी ठीक है, अपना अटैचमेंट ये सब मत बनाओ और बाकी अपना बेस्ट दो, ठीक है। जिस भी उसमें जा रहे हो 100% दो यार, फिर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार ये मैंने करा नहीं, ठीक है, मैंने मेहनत नहीं करी, क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत करी है ना, फिर आप संतुष्ट रहते हो। इसलिए एक एग्जाम्पल मैं दूंगी नीट का, एंड अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो जाके नीट का, क्योंकि मैंने नीट का एग्जाम दिया था एंड आई नो मैंने अपना 100% दिया है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं हो रहा है। बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया तो शायद कोई और ड्रॉप लेंगे या जो भी है, या फिर उन्होंने भी अगर अपना 100% दिया है फिर भी वो डॉक्टर बनने की चाह में अपना ड्रॉप लेंगे। बट अगर आपने अपना 100% दिया है ना, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं थोड़ा और कर लेता, ठीक है। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए, अपने आप को संतुष्टि के लिए 100% हमेशा देना है, ठीक है। और बाकी जहरीले लोगों से दूर रहें, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये सब इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको लोगों की उसमें दिखाना है कि भाई मैं भी कुछ हूँ, तो ये मैटर करता है। और मेरे लिए और जो भी बच्चे हैं एवरेज, उन सब के लिए ये सच्ची में मैटर करता है, क्योंकि उनको ना हमेशा ऐसे दिखा जाता है कि अरे यार ये क्या बताएगा, अरे यार ये क्या बताएगा, इसे तो नहीं मिलना कुछ, इसे तो नहीं मिलना। बेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। दुनिया ना गोल है, ये यहाँ आप कुछ मेहनत कर रहे हो ना, यहाँ आपको ही मिलेगी, ठीक है। ये बात याद रखना एंड ऑल द बेस्ट। बाय। मैं माज़ा पी लूँ।